Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और इस वक्त की बड़ी खबर मुकेश सहनी से जुड़ी आ रही है। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की पार्टी अब आरजेडी के साथ आगामी लोकसभा का चुनाव लड़ सकती है। बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है, जहां 2 सीटों पर वीआईपी की बात आरजेडी से हो गई है और ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार किया जा रहा है। आरजेडी से जुड़े हमारे सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि लगभग बातचीत अपने आखिरी दौर में है और सिर्फ ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है। महागठबंधन के साथ लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं मुकेश सहनी। महागठबंधन में वीआईपी के जल्द शामिल होने की संभावना तेज है। आरजेडी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, जहां लोकसभा की 2 सीटों पर बात लगभग बन गई है मुकेश सहनी की। बातचीत फाइनल होने के बाद औपचारिक ऐलान होगा। बता दें कि फिलहाल बिहार में 40 लोकसभा सीट पर 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और 2 बड़े गठबंधन आमने सामने, एक तरफ एनडीए है और दूसरी तरफ महागठबंधन है। मुकेश सहनी बीच में डोल रहे थे। किसी गठबंधन का साथ मुकेश सहनी को फिलहाल नहीं मिला था। बातचीत उनकी दोनों तरफ चल रही थी, लेकिन बीजेपी में मुकेश सहनी की बात नहीं बनी, जिसके बाद अब मुकेश सहनी की आरजेडी के साथ बातचीत महागठबंधन में फाइनल हो गई है। 2 सीट महागठबंधन में मुकेश सहनी को शायद आरजेडी अपने कोटे से देगी और उसके बाद 2 सीटों पर मुकेश सहनी के उम्मीदवार 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ते दिखाई दे सकते हैं। मुकेश सहनी की अगर हम बात करें तो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की तरफ से चुनावी मैदान में उतरे थे मुकेश सहनी। उस वक्त आरजेडी के साथ बातचीत उनकी फाइनल हो गई थी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कुछ बिगड़ गई, जिसके बाद मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव पर पीठ में खंजर घोंपने का आरोप लगाकर बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में से हाई वोल्टेज ड्रामा क्रिएट करके बाहर निकल लिए थे और आगे चलकर एनडीए में शामिल भी हो गए थे। एनडीए में बीजेपी ने अपने कोटे से 11 सीट मुकेश सहनी को 2020 के विधानसभा चुनाव में दी थी, लेकिन अब बात 2024 के लोकसभा चुनाव की है और 2024 के लोकसभा चुनाव में मुकेश सहनी की डील डन आरजेडी के साथ होती दिखाई दे रही है। 2 सीट तेजस्वी यादव मुकेश सहनी को देने को तैयार दिख रहे हैं। अब देखना होगा पूरे मामले पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब होता है। पटना से संवाददाता शशि भूषण की यह रिपोर्ट आप देख रहे थे।